वीक्स का, जिसके अंदर आपको नहीं बताया होगा, तो एक बार मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ क्या क्या होता है। तो इसमें हमारे 12 लाइव सेशन होते हैं, 24 आवर्स टोटल के, 2 आवर्स पर सेशन, 2 घंटे का एक सेशन होता है। जैसे आपके 1 आवर के सेशन है तो आप इसको मान लो 2 से थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा ही हो जाता है, मतलब कम तो आज तक नहीं होता है ना। तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 3 डेज होता है, थोड़ा गैप लेके करते हैं ताकि आप जो बैकलॉग है उसे बना सकें, कि हमने कोई असाइनमेंट दिया है वो आपको करना है, ठीक है। और कॉलेज का भी आपका चलता रहता है, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। इसके साथ साथ हम आपको थ्योरी कराएंगे पूरी सेशन वाइज, जैसे HTML CSS से लेके, फिर हम आपको रिविजन कराएंगे। ओके, देन विल स्टार्ट फ्रॉम जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, फिर रिएक्ट ले जाएंगे, रिएक्ट में थोड़ा डीप जाएंगे, तो ब्रेकिंग बैड का एक प्रोजेक्ट बनवाएंगे, बोर्ड में जाएंगे, मोंगो में जाएंगे। जैसे अभी तो हमने आपको सिर्फ जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट कराया, बट इसमें हम पूरा मर्न कवर करेंगे और इसको आपको होस्टिंग भी सिखाएंगे कि हेरोकू पे आपको अपना एक मर्न बनाएंगे, एक पोर्टफोलियो बनाएंगे सिंपल सी वेबसाइट है, मतलब ताकि आपको रिएक्ट समझ में आ जाए, इंप्लीमेंट करना है। क्योंकि टूडो जो आप करोगे वो एक छोटा सा असाइनमेंट है ना, थोड़ा टाइम लगता है चीज़ें पढ़ाने में, थोड़ा आपको भी पिकअप करने में, तो वो तो एक तरह से आपका एक असाइनमेंट है, मिनी प्रोजेक्ट है बहुत ही। तो ये थोड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हम आपको धीरे धीरे कराएंगे। वो थोड़ा नेट स्लो चल रहा है मेरा। तो पहला तो पोर्टफोलियो वेबसाइट है, ये हम आपको बनवाएंगे रिएक्ट से, मतलब HTML CSS तो होगा, बट ये रिएक्ट के कंपोनेंट बनवा के हम आपको बनवाएंगे पूरा इसके अंदर लाइव, और जो भी डाउट है आप वो पूछ सकते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट होगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा उस पोर्टफोलियो से, इसमें हम आपको ब्रेकिंग बैड विकी बनाएंगे, आप इसमें कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो इसमें बैकएंड पे आपको API लोड करना सिखा देंगे कि आप API से कैसे डेटा लोड कर सकते हो, और रिएक्ट और अपने मर्न की मदद से कैसे उसको डिस्प्ले करा सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का प्रोजेक्ट होगा, धीरे धीरे हम आपकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे। उसके बाद जो लास्ट प्रोजेक्ट कराएंगे वो एक मेजर आपका प्रोजेक्ट होगा, जो कि काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होगा, आपका इंस्टाग्राम क्लोन। इसमें सारी फंक्शनैलिटी आपको इंस्टाग्राम की मिल जाएगी। ये ओपन है, तो काफ़ी बच्चों ने इसमें अपना इमेजेस डाल रखी है, आपके दीप सर ने भी यहाँ पे इमेजेस डाल रखी है, इन्हें पेट काफ़ी पसंद है, चॉकलेट हैं लोगों की, मैंने वैक्सीन का डाल रखा है। तो जिसका जो मन करता है वो इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं, आप अपना अकाउंट देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। माई प्रोफाइल पे जाके, मेरी फोटो नहीं है मैं डाल दूंगा, सॉरी, फॉलो किसको कर रहे हैं। तो ये सारी फंक्शनैलिटीज जिसमें हमने डाली है आप सर्च कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी फंक्शनैलिटी हम इसमें आपको सिखाएंगे, लास्ट के 3-4 सेशन में लगभग 7-8 घंटे का होगा। तो इसमें और एडवांटेज क्या है कि सारी वीडियोस आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, उसका एक्सेस आपको प्राइवेटली मिलेगा। अभी तो आपका एक्सेस पब्लिकली यूट्यूब पे मिल जाता है, तब वो आपको प्राइवेटली मिलेगा, ताकि आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस होगा कि जब 3rd ईयर फाइनल ईयर में जॉब के लिए जा रहे हो तो आप वीडियो देख के रिवाइज कर सकते हो कि यार मैंने क्या बनाया था इस प्रोजेक्ट में, है ना। क्योंकि कुछ कोर्सेज क्या होते हैं वो लिमिटेड देते हैं, 6 महीने 1 साल का, हम आपको लाइफ टाइम देंगे ताकि आप कभी भी जाके देख सके। उसके साथ साथ इंडिविजुअल डाउट सपोर्ट है, जैसे आपने बूट कैंप में सर के साथ जितना चाहे डिस्कस किया, क्वेश्चन किया, उसमें हम थोड़ा और पुश करते। जैसे फ्री था तो हमने ज़्यादा बच्चों को पुश नहीं किया, या आपने कंप्लीट किया कि नहीं किया, थोड़ा हम और पुश करते हैं बच्चों को, क्योंकि थोड़ा सा नीड चाहिए होती बच्चों को, थोड़ा सा मतलब डांट की आदत है, तो वो थोड़ा पुश हम और करते हैं, ठीक है। तो 3 प्रोजेक्ट हम इसमें कवर करेंगे, काफ़ी सारी थ्योरी कवर होगी, और ये सर्टिफिकेट मिलेगा आपको कंप्लीशन का। अगर आपको रेफरेंस के लिए चाहिए कहीं, वैसे प्रोजेक्ट ही बहुत होंगे जो आप गिटहब पे दिखा सकते हैं, हेरोकू पे दिखा सकते हैं, बट अगर आपसे कोई कहता है कि सर्टिफिकेट भी चाहिए, तो ये इट्स अ गुड इनफ सर्टिफिकेट यू कैन शो एज अ रेफरेंस। तो इसकी फीस काफ़ी नॉमिनल सी है, 1000 रुपीज़, कुछ भी नहीं यार, मतलब 24 आवर्स लाइव पढ़ाया जाएगा, उससे मतलब 3-4 घंटे ज़्यादा ही हो जाएगा, और डाउट वगैरह एक्सेट्रा, तो काफ़ी नॉमिनल फीस है, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, ओके। और 28 जून से इसका बैच स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आपको कोई क्वेरी हो, कुछ जानना हो, तो आप उससे पूछ सकते हैं, और आप इसमें जाके एनरोल कर सकते हैं। मैं एक बार लिंक डाल देता हूँ, वैसे मैंने ग्रुप पे भी डाला था, और आप आराम से इसमें देख सकते हैं, ठीक है। अप्रोच करके आपके इंडिविजुअल डाउट्स भी रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो आई थिंक दीप यू कैन कंटिन्यू नाउ। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू अचिंत सर। आई होप कि आपका जो भी बूट कैंप को लेकर जो भी डाउट होगा, जो आप लोग पूछ रहे थे, वो सारे रिजॉल्व हो गए होंगे। अगर नहीं है तो आप अभी पूछ सकते हैं। अगर अचिंत सर ने लीव कर दिया, आप लोग ना जब भी चाहो उनको मैसेज करके पूछ सकते हो, नहीं तो लिंक उन्होंने डाल दी है 2 weeks की, जो हमारा बूट कैंप आने वाला है। यहाँ पे आप लोग विजिट कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है वो कर सकते हैं, है ना।
तो ये हो गया आपके बूट कैम्प का। अभी हम लोग अपना जो काउंटडाउन शुरू किया है ना उसको ख़त्म करते हैं पहले। बढ़िया। तो आज पता नहीं आपकी पब्लिक पता नहीं क्या हो गया, पब्लिक को 26 स्टूडेंट्स अभी तक आए हैं सिर्फ। खैर कोई बात नहीं, हमारा तो काम है, काम तो कंप्लीट होगा। खैर तो हुक्स बस यही था कि ऐसे करके काफ़ी सारे हुक्स होते हैं। यूज स्टेट हमारा होता है, यूज इफेक्ट होता है हमारा, यूज स्टेट होता है हमारा। हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई वैल्यू देना चाहते हैं, फिर उस वैल्यू को सेट भी करना चाहते हैं, जैसा हम लोग अभी तक कर रहे थे, है ना। जैसे कल मैंने सारी इनपुट दिया था, उसके बाद इनपुट सेट इनपुट वाला एक फंक्शन डाला था उसमें, तो उसके लिए यूज स्टेट होता है, यूज इफेक्ट हमारा होता है। उसी के साथ अगर हम लोग को साइड इफेक्ट डालना चाहें, ठीक है, हम लोग चाहते हैं हमारा जो मेन काम हो रहा है वो तो हो, उसके साथ में कुछ ना कुछ और भी हो, हम लोग चाहते हैं कोई और इफेक्ट भी हो उसका, तो उसके लिए हम लोग यूज इफेक्ट यूज करते हैं, है ना। तो ये हमारी बेसिक हुक्स होती हैं। एंड कलश, आप अगर स्क्रीन प्रेजेंट कर सकती हो अपनी तो कर दो, बेटर रहेगा, बिकॉज ऐसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आई गेस आपने एड्रेस ना अपना कुछ गलत डाला है। हो क्लास में आप? यस सर। हाँ, अगर आप प्रेजेंट कर सकते हो प्रेजेंट कर दो, बट मेरे हिसाब से ना आपने कुछ वो स्पेलिंग मिस्टेक है और कुछ नहीं है, इसीलिए मॉड्यूल नॉट फाउंड आ रहा है। वो अब आप जब करते हो ना जो आपने, तो ये मिस्टेक्स आती हैं, आपने कुछ ना कुछ स्पेलिंग मिस्टेक डाल रखी है, उसी की वजह से आ रहा है। अगर आप प्रेजेंट कर सकते हो तो प्रेजेंट कर दो एक बार, अगर आप नहीं कर सकते तो आप फिर अपने खुद से चेक कर लेना स्पेलिंग वगैरह। तो क्या वेट करना है? आप प्रेजेंट कर रही हो कलश? एक बार क्लियर कर दो, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस सर, प्रेजेंट कर। ओके ओके कर। एंड किसी को कोई और डाउट हो तो वो पूछ लो। और किसी को डाउट नहीं है? नहीं है तो अगर समझ में आ गया ना अब तक जितने मैंने प्रोजेक्ट में कराया, इतना भी कराया, कोई डाउट नहीं है तो आप एक बार यस लिख दो, 3-4 बच्चे एटलीस्ट, कि समझ में आ गया आपको। क्योंकि मैं ना प्रोजेक्ट के बीच बीच में पूछूंगा थोड़ा थोड़ा सा। सर उस पे अच्छी अभी वर्क नहीं करा तो थोड़ा कंफ्यूजन है। किसने वर्क नहीं किया आपने? सर मैंने अभी एक्चुअली क्या हुआ कि सर वैक्सीनेशन मेरी यूनिवर्सिटी कल क्लास नहीं ले पाया था, तो सर उस पे वर्क भी नहीं किया था। तो देखो कल ना मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता दूंगा 2-3 मिनट 5 मिनट के लिए ना, कि हम लोगों ने कल क्या क्या करा दिया था जल्दी जल्दी। वीडियो जो था वो मैं देखा था सर, वैसे कुछ देखा है, कुछ वाला पार्ट रह गया है सर। अच्छा अच्छा, तो ना हाँ आप वीडियो देख लेना, नहीं तो मैं ना थोड़ा थोड़ा बता दूंगा कि हम लोगों ने कल क्या क्या किया था। तो आप वीडियो देख लेना और आज का ना आपके आगे का समझ में आ जाएगा। ओके सर। हाँ, जो फंक्शनलिटीज़ हम लोग बस और ऐड करेंगे। हम लोगों ने कल एक फंक्शनलिटीज़ ऐड कर दी थी, हम लोग अब एक दो फंक्शनलिटीज़ और आज ऐड करेंगे, है ना। फिर बाकी आप पर छोड़ देंगे, फिर बाकी आप अपना दिखाना क्रिएटिविटी। ओके सर। है ना। मैं चाहता हूँ कि आप ना थोड़ा एक दो चीज़ें नई नई ऐड करके ट्राई करना। ये कि कंपलसरी नहीं है आपके सर्टिफिकेट के लिए, बट अगर आप लोग ऐसा करके ट्राई करेंगे ना तो आपका मीन्स आप ही का ग्रोथ होगी। यार कलश लेफ्ट द मीटिंग। बढ़िया, ज्वाइन करने को बोला, प्रेजेंट करने को बोला था यार मैंने। खैर मैं अपना प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, फिर कलश का डाउट हम लोग देख लेंगे लास्ट में। और किसी ने यस नहीं लिखा, कोई रिस्पॉन्स कर दो एक बार। समझ में आया है ना अब तक? अब आशुतोष ने तो बोल दिया कि उसका थोड़ा सा वो चल रहा है, बाकी सबको आ गया तो बाकी सबको रिस्पॉन्स कर दो।
रिस्पॉन्स। ओके चलो एक में तो रिस्पॉन्स किया। ओके मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? तो एक बार बोलो क्लियर कर दो विजिबल है कि नहीं। विजिबल है ना? ओके 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 देखो जितने लोगों ने ना कल नहीं किया था उनके लिए मैं बता दूं कि हम लोगों ने कल क्या क्या किया था। ठीक है जल्दी जल्दी बता दूंगा। देखो ये तो हमारी index.html फाइल है। हाँ जी देखिए हम लोगों ने कल क्या क्या किया था कि हम लोगों ने कल अपना एक नॉर्मल टू डू फॉर्म बनाया था। ठीक है नॉर्मल टू डू फॉर्म बना करके हम लोगों ने क्या किया था उसमें तो JSX डाल के एक फॉर्म बनाया था। उसमें फॉर्म में हम लोगों ने ऑन सबमिट डाल के हैंडल सबमिट फंक्शन बना दिया था और कुछ हैंडल सबमिट में हम लोगों ने कुछ फंक्शनलिटी डाल दी थी। अपने फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था कि अगर हम लोग सबमिट करते हैं अपने फॉर्म को तो क्या होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था ये यहाँ पे हुक्स लिया इनपुट और सेटअप करके तो हुक ली हम लोग ने। हुक्स का हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया था कि वैल्यू के अंदर हम लोगों ने इनपुट डाल दिया कि अगर हुक्स में हम लोग जो भी चेंज करते हैं वो यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है ये हमारा काम टू डू फॉर्म का था। फिर हम लोगों ने उसके बाद टू डू लिस्ट बनाया था। टू डू लिस्ट में हम लोगों ने क्या किया था कि दो हुक्स दी थी यहाँ पे टू डूज और सेट टू डूज ये हमारा यहाँ पे हम लोगों ने एरे से इनिशियलाइज किया था। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे टू डूज में जो वैल्यू होगी वो हमारी एरे स्टोर होगी। ठीक है उसके बाद हम लोगों ने ऐड टू डू फंक्शन बनाया था। सॉरी उसके बाद ना हम लोगों ने यहाँ पे टू डू फॉर्म को ले लिया था। ठीक है इंपोर्ट करा लिया था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे उसको यूज़ किया उसको। ठीक है यूज करने के बाद हम लोगों ने उसमें एक एट्रीब्यूट डाल दिया ऑन सबमिट इज इक्वल टू ऐड टू डू। ठीक है उसके बाद ऐड टू डू हम लोगों ने वहाँ पे वही प्रॉप्स जैसे करते हैं ना वैसे कर लिया डिस्ट्रैक्ट करके यूज़ कर लिया था। ठीक है ऐड टू डू के साथ हम लोग जाके यहाँ पे फंक्शन हमने ये वाला कंप्लीट किया ऐड टू डू वाला। ये बेसिकली क्या कर रहा है हमारा हम लोग जब भी क्लिक करते हैं तो हमारा ऐड कर देता है। ठीक है हम लोगों ने इसको कंसोल प्रिंट करा के देखा था कि हमारा जो टू डूज हमारा प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ट्रिपल डॉट टू डूज इसका मतलब क्या हुआ ये हमारा स्प्रेड ऑपरेटर होता है। स्प्रेड ऑपरेटर होता है तो अगर मैंने कल बताया था काफ़ी अच्छे से अगर कोई एक्सप्लेन करना चाहे स्प्रेड ऑपरेटर को तो कोई करना करेगा। कोई चैट में लिखना चाहे तो अच्छा कोई करेगा नहीं करेगा नहीं करना है तो नो बोल दो मैं आगे बढ़ता हूँ। कलश प्रेजेंट कर रही हो आप कलश वेट कर लो थोड़ी देर है ना लास्ट में आपका डाउट देखते हैं हम लोग। अभी शुरू कर दिया था मैंने है ना थोड़ी देर वेट कर लो आप तो लास्ट में हम लोग देखते हैं क्योंकि अभी टाइम जा रहा है ना मेरा ऑलरेडी 7:24 हो चुका है है ना। तो एक बार मैं आपका ऐप कंप्लीट करा देता हूँ उसके बाद आप डाउट्स बता देना जो भी आपका हो मैं हम लोग देख लेंगे मैं देख लूँगा। किसी को एक्सप्लेन करना है ट्रिपल डॉट स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है। अरे यार गलत सही कुछ तो बोल दो। जो ट्रिपल डॉट्स आई थिंक सर जो आपको जो एरे में जो एलिमेंट्स लेते हैं हम लोग अगर उसको बार बार मतलब कि एरे में इनपुट ले रहे हैं लेकिन अगर उसको एलिमेंट्स को एरे की तरह नहीं सिंपल एलिमेंट्स की तरह यूज करना है तो उसके लिए ट्रिपल डॉट्स है। हाँ बस इतनी सी बात थी। हम लोग को अगर एरे के अंदर हम लोगों ने 1 2 3 4 कुछ डाल रखा है एलिमेंट्स। ठीक है हम लोग को ना एरे नहीं चाहिए हम लोग को किसी और एरे के अंदर डाल रहे हैं तो हम लोग को ना वो एरे नहीं चाहिए हम लोग को सिर्फ उसके एलिमेंट से मतलब है सिर्फ 1 2 3 4 चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि वो स्क्वायर ब्रैकेट में आए हमारा एरे की तरह शो हो कि वो एरे है। हम लोग को बस एलिमेंट्स चाहिए कि 1 2 3 4 हमारा प्रिंट हो जाए तो हम लोग ट्रिपल डॉट यूज़ करते हैं सिर्फ उसके एलिमेंट्स निकालने के लिए। ये हमारा स्प्रेड ऑपरेटर होता है। ठीक है इसके बारे में मैंने कल अच्छा से बताया था कल। ठीक है हालांकि रिस्पॉन्स कोई भी बच्चे ने किया पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर एक बार टू डू फॉर्म दिखा देते सर। टू डू फॉर्म एक बार दिखाना है। ठीक है टू डू फॉर्म देख लो एक बार। ये हमारा टू डू फॉर्म है। टू डू फॉर्म में हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने एक छोटा सा फॉर्म बनाया है अपना टू डू फॉर्म। सर प्रेजेंट नहीं हो रहा है सर। प्रेजेंट नहीं हो रहा है मेरा हो रहा है सर
हो रहा है। ओके, अभी वी एस कोड खोल रखा है ना मैंने, वी एस कोड मेरा प्रेजेंट हो रहा है ना। यस सर। ओके, देखो हम लोगों ने टू डू फॉर्म जिसने बोला था, टू डू फॉर्म आपको शो हो रहा है ना सर? शो नहीं हो रहा है एग्जैक्टली। यार, आधे बोल रहे हैं शो हो रहा है, कुछ बोल रहे हैं नहीं हो रहा है। जो नहीं बोल रहे हैं ना उनको थोड़ा नेटवर्क वो कर लो, अपना चेक कर लो, क्योंकि ये होता है शो। क्योंकि अगर कुछ को शो हो रहा है मतलब मेरा नेटवर्क तो ठीक है ना। किसी को शो हो रहा है ना मेरा वी एस कोड? कोई बार रिस्पॉन्स कर दो, किसने किया था अभी? शो हो रहा है ना मेरा? हाँ सर, शो हो रहा है। हाँ जी, तो एक बार ना आप नेटवर्क चेक कर लो जो भी था, क्योंकि अगर मेरे यहाँ से प्रॉब्लम होती है तो फिर किसी को शो नहीं होता वो। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म हो गया। बाकी सबको दिख रहा है ना, वो लोग एक बार समझ लो। देखो टू डू फॉर्म में हम लोगों ने क्या बनाया था, हम लोगों ने सिर्फ एक फॉर्म बनाया था। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल फॉर्म था। इसके अंदर हम लोग क्लास नेम दे दिया, उसका ऑन सबमिट करने पर हम लोगों ने बोला कि हैंडल सबमिट हमारा फंक्शन रन हो जाए। उसके अंदर हम लोगों ने इनपुट दे दिया, इनपुट में हम लोगों ने क्या किया, नेम टैग दे दिया। वैल्यू जो थी हमारी वो यहाँ से हम लोगों ने हुक्स जो ली थी, जो यहाँ से हम लोगों ने ये हुक ली है, इसको इनपुट को यहाँ पे हम लोग को डालना है। ठीक है, इनपुट को सेट कैसे करना है, उसी तरह से हुक से हम लोग सेट करेंगे इनपुट को। क्लास में हम लोग टू डू इनपुट डाल ली। प्लेस होल्डर क्या हो हमारा, एड योर टू डू हमारा प्लेस होल्डर में हो। ऑन चेंज करने पर, यानी कि अगर कुछ भी हम लोग टाइप करते हैं तो चेंज करने पर क्या हो, हैंडल चेंज हमारा फंक्शन रन हो। और हैंडल चेंज हमारा क्या कर रहा था कि जो भी हम लोग टाइप कर रहे थे ना उसी को सेट इनपुट कह दे रहा था। यानी कि हम लोगों ने वैल्यू इक्वल टू इनपुट डाल रखा है, तो यानी कि ये हमारा जो भी हमारा इनपुट में होगा वो सिर्फ वही शो करेगा जो कि इनपुट में होगा। तो यानी कि अगर हम लोग कुछ टाइप करते हैं ना तो वो शो नहीं होगा। कल की आप लोग वीडियो देख लेना, आप लोग अच्छे समझ जाओगे मेरा मतलब क्या है ना। तो आप लोग को शो नहीं होगा वैल्यू इक्वल टू इनपुट। अगर हम लोग कुछ भी टाइप करते हैं ना तो वो शो, क्योंकि इनपुट में तो हम लोगों ने वैल्यू इनपुट डाल रखी है, इनिशियलाइज तो हमने एम्प्टी से कर रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हैंडल चेंज, यानी कि अगर हम लोग कुछ भी चेंज करने का ट्राई करते हैं तो ऑन चेंज यानी कि हैंडल चेंज फंक्शन रन हो जाएगा। हैंडल चेंज हमारा फंक्शन क्या कर रहा है ना, वो सेट इनपुट किया जा रहा है ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, यानी कि जो भी हम लोग टाइप कर रहे हैं ना वो सेट इनपुट में हो जाए। सेट इनपुट में हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनपुट में वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो हम लोग टाइप कर रहे हैं ना वो हमारा शो करने लगेगा। आप लोगों ने कल ध्यान दिया हो ना, तो हम लोगों ने जब ये ऑन चेंज कर लिया था उसके बाद हमारा शो कर रहा था। उसके बाद हमने टू डू लिस्ट बनाया। उसके बाद हम लोगों ने बनाया था टू डू लिस्ट। विश्रत शो नहीं हो रहा है यार, विश्रत तुम देखो यार, क्योंकि सर शो नहीं हो रहा है। तो एक बार फिर से आप प्रेजेंट करिए जरा सर, मे भी हो सकता है आपके यहीं से हो सर। जिस शो नहीं हो रहा है वो दूसरा वाला अगर पिन कर लेंगे तो उनको शो होगा। इसमें क्या, हाँ एक बार पिन कर लो आप। यस सर, पिन कर ली सर। अभी भी नहीं हो रहा है? हो गया, बढ़िया। अच्छा, हाँ जी, तो ये टू डू फॉर्म हमारा हो गया था। विषय टू डू फॉर्म एक बार तुम भी देख लो, क्योंकि तुम्ही ने पूछा था आई गेस। तो ये रिटर्न हो गया हमारा। रिटर्न में हम लोगों ने फॉर्म बनाया था, इनपुट की वैल्यू दी थी हम लोग ने, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने ऑन सबमिट करने पर हैंडल सबमिट डाल दिया था। हैंडल सबमिट में हमारा क्या कर रहा था, ये हमारा फंक्शन रन हो रहा था। इसके अंदर हम लोग कुछ दे दिए थे। ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट हमारा क्या करता है कि प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, यानी कि हम लोग का ना फॉर्म का मतलब क्या होता है कि हम लोग सबमिट करेंगे, सबमिट करके हमारा डेटा कहने कहीं तो जाएगा। तो हम लोग उस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए ना हम लोग यहाँ पे ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। यानी कि अगर हम लोग सबमिट करते हैं तो हैंडल सबमिट फंक्शन रन होगा, वो क्या कर देगा ना, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, यानी कि आप लोग जो भी डेटा सबमिट करने की कोशिश कर रहे हो ना वो आपका कुछ होगा नहीं। जो भी यानी कि डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ होती हैं फॉर्म की, उन सबको ये ब्लॉक कर देगा। डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि आपकी फॉर्म में ना आप सबमिट कर सकते हो अपने आप ही। आप जब ऐसे ही प्रेस सबमिट करोगे ना तो वो अपने आप डेटा आपने जो भी बैकएंड डाल रखा होगा वहाँ पे आपका डेटा स्टोर हो जाएगा। आपने कुछ लोग अपनी मेल डालते हैं, कुछ लोग अपना और कुछ डालते हैं, जो भी हम डाल रखो वहाँ पे आपका स्टोर होगा। तो ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट क्या करता है आपका कि ये आपका मतलब कि जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं ना उन सबको ये प्रिवेंट कर दे, उन सबसे प्रिवेंट करता है ये, है ना, उन सबको कॉज नहीं होने देता है ये। तो इसलिए हमने डाल दिया। उसके बाद प्रॉप सेट ऑन सबमिट अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। टू डू लिस्ट हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने टू डू लिस्ट में हम लोगों ने क्या किया, 2 हुक्स ले ली। हुक्स हमारा टू डूज होता है और टू डूज हम लोगों ने ट्रिपल डॉट टू डूज हम लोगों ने करके यहाँ पे ये हुक्स ले ली। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से इंपोर्ट कराया टू डू फॉर्म को। टू डू फॉर्म को हम लोगों ने यहाँ पे यहाँ से हम लोगों ने ले लिया। फिर यहाँ पे हम लोगों ने एट्रीब्यूट डाल दिया ऑन सबमिट इक्वल टू ऐड टू डू। ऑन सबमिट हम लोगों ने वहाँ पे करवा लिया था। ऐड टू डू हम लोगों ने करके यहाँ पे एक फंक्शन बनाया। फंक्शन हम लोग चेक किया कि क्या हम लोग जो टाइप कर रहे हैं इनपुट वहाँ पे हमारा टेक्स्ट है कुछ। अगर वहाँ पे टेक्स्ट है
तो मतलब टेक्स्ट नहीं है तो रिटर्न हो जाना है, टेक्स्ट है हमारा तो आगे फंक्शन करना है। तो क्या करना है कि हम लोग को नया एरे बनाना है और जो भी हम लोगों ने टेक्स्ट डाला हुआ है वो हमारी एग्जिस्टिंग एरे में, यानी कि एग्जिस्टिंग टू डूज की जो लिस्ट है, यानी टू डूज का जो एरे है, उनमें हम लोग को ऐड कर देना है। हम लोग ऐड कैसे कर रहे हैं, ट्रिपल डॉट टू डूज हम लोग फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। और ये इसका मतलब क्या होगा, एक नई एरे में, ये एरे के अंदर एरे नहीं है, इसके अंदर सिर्फ इतने एलिमेंट्स आएंगे ट्रिपल डॉट टू डूज का मतलब। इसका मतलब इसका फ़ायदा यही होता है कि सिर्फ एलिमेंट्स आते हैं। अगर आपको नया एरे कोई बनाना है, कोई चेंज करना है या कोई ऐड करना है एरे में, तो आपका ना सबसे बेटर होता है तरीका। न्यू टू डूज किया, ट्रिपल डॉट स्प्लिट ऑपरेटर का यूज़ करके हम लोगों ने नया एरे बनाया, उस नए एरे को हम सेट टू डूज कर दिया। तो सेट टू डूज हमारा क्या करेगा, जो टू डूज का हमारा एरे है उसमें हमारा अब ये नया वाला एरे डाल देगा। उसको हम लोगों ने प्रिंट किया ना, तो हम लोग जो भी हम लोग वहाँ पे प्रिंट ऐड कर रहे थे ना, अपने इनपुट वैल्यू सबमिट कर रहे थे, तो वो हमारा ऐड होता जा रहा था। ठीक है, ऐसे कंप्लीट टू डू, कंप्लीट इनकम्प्लीट हमारा क्या होता है कि हम लोग टास्क हम लोग असाइन करते हैं कि कंप्लीट करना है, इनकम्प्लीट करना है। तो हमने कंप्लीट टू बनाया था, उससे पहले हम टू डू बनाया था। टू डू में हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने टू डूज ले लिया था, हम लोगों ने यहाँ से वही डिस्ट्रक्ट किया था जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, टू डू फॉर्म हम लोगों ने अभी ज़रूरत नहीं है उसकी। ठीक है, हम लोगों ने 2 आइकन ले लिए थे यहाँ से, रिएक्ट आइकन करके आप NPI करके करना अपने कंसोल में, कंसोल में नहीं, अपने टर्मिनल में। तो आपका रिएक्ट आइकन आप लोग इंस्टॉल कर लेना, आप लोग करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ से हम लोग डिस्ट्रक्ट कर लेंगे। आप लोग को नेम ये रखने हैं अपने आइकन्स के दोनों। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, रिटर्न किया टू डूज डॉट मैप। डॉट मैप हमारा क्या करता है, हमारा सपोज टू डूज का जो एरे है, ठीक है, टू डूज की हमारी पूरी लिस्ट होगी, उसमें हमारा ऐसा तो होगा नहीं एक टू डू होगा या 2 टू डू होगा, हमारा काफ़ी सारे नंबर्स ऑफ टू डूज होंगे, जितने भी टू डू चाहें ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो फंक्शनलिटी होगी ना, वो हमारे सब पे ऑलमोस्ट हम लोग सेम ही रखेंगे, क्योंकि हम लोग कोई भी टू डू ऐड करते हैं तो उसका वो सेम डिव होगा। ठीक है, सेम हमारा टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट सेम नहीं होगा, बट जो उसका फॉन्ट होगा, जो स्टाइलिंग होगी, वो सारी सेम होगी। तो हम लोग अब बार बार तो हर किसी पे करेंगे नहीं, अलग अलग हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे कि टू डू डॉट मैप, यानी कि टू डूज के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको मैप किया, और हम लोगों ने सपोज किया कि एक जो हमारा एलिमेंट्स है यानी कि टू डू है। ठीक है, और इंडेक्स हमारी उसकी आईडी हो गई। वैसे हम लोगों ने यहाँ पे डिव बनाया। ठीक है, डिव हमारा जो टू डू का होता है वो डिव हो गया। उसके बाद हम लोगों ने उसके अंदर एक टेक्स्ट वाला डिव बना दिया। ठीक है, और टेक्स्ट पे क्लिक करने से हमारा कंप्लीट टू फंक्शन रन हो रहा है। यानी क्या कर रहा है, जैसे आप क्लिक करोगे तो वो लाइन शो करने लगेगा, यानी कि क्या होगा कि आपका कंप्लीट हो गया। जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे ना, तो वो हमारा डेटाबेस में नहीं, हमारे फंक्शन में रन हो जाएगा कि आपका कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट हो चुका है मतलब क्या होगा कि वो लाइन शो कर देगा उस पर। ठीक है, कंप्लीट टू हम लोगों ने फंक्शन बना रखा है। ठीक है, डॉट एस कंप्लीट बना था, उसके हम लोगों ने 2 बनाए। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि ये आइकन बनाया। आइकन करने पर हम लोगों ने क्या किया कि क्लास नेम इसका डिलीट आइकन, और TI एडिट करने पर हम लोगों ने ऑन क्लिक करके सेट एडिट कर लिया था। कल मेरा ना यहाँ पे था, यहाँ तक मैंने टैप कर लिया था। उसके बाद फिर लेट हो गए तो हम लोग नहीं किया था। उसको मैंने किया क्या है ना, मैंने सिर्फ नॉर्मली डिस्ट्रक्ट करके यहाँ पे आईडी और वैल्यू पास कर दिया। सेट एडिट करने पे हम लोग क्या करना है, देखो सेट एडिट में हम लोगों ने क्या करना था, हम लोगों ने इनिशियलाइज किससे किया था, एडिट को इनिशियलाइज किया था। हम लोगों ने एक आईडी डाल दी थी जो नल थी, और वैल्यू कुछ हम लोगों ने एमपी डाल दी थी। हमारा अगर हम लोग इस पर क्लिक कर रहे हैं एडिट पे, ये हम लोग बेसिकली कर रहे हैं ना, हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक नया डिव ओपन हो जाएगा उस पर अपडेट करने के लिए, जो भी हम लोग को वैल्यू अपडेट करनी होगी। तो वो उसी के लिए हम लोग ये बना रहे हैं। उस पर क्लिक करने से ना सेट एडिट, यानी कि जो भी उसकी वैल्यू होगी वो इसके अंदर आ जाएगी, और जो उसकी नई आईडी क्रिएट हो जाएगी, उसी की हेल्प से हम लोग एडिट करेंगे। इतना काम हम लोगों ने कर लिया था, और इतना काम करने के बाद ना अभी हमारा क्या होने लगेगा, हमारा ऐड होने लगेगा। हम लोग कुछ भी इसके अंदर डालेंगे, देखो ऐड होने लगा। ये हमारी पहली फंक्शनैलिटी रन कर गई। ठीक है, ये हो गया हमारे पहली फंक्शनैलिटी। आप इतने में से किसी को अगर डाउट हो ना तो जल्दी पूछो, फिर हम लोग आगे शुरू करते हैं। है किसी को डाउट? अगर नहीं है तो नो लिख दो कोई 1-2 लोग, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। मतलब है नहीं है तो रिस्पॉन्स कर दो। क्लियर, चलो बढ़िया। अभी हम लोग ना आगे काम करते हैं। अब ना हमारा यहाँ पे देखो, हमारा ये ऐड हो गया। ठीक, अब अभी हमारे एलिमेंट्स ऐड होने लगे।
जो हमारा टू डू का डिप था ना, उसमें उन्होंने टेक्स्ट डाल रखा था और ये 2 कंपोनेंट डाल रखे थे, आइकन्स डाल रखे थे। अभी इतना पार्ट हमारा ऐड होने लगा उसमें। तो यानी कि हमारी पहली फंक्शनैलिटी रन कर गई, बढ़िया। हमारी पहली फंक्शनैलिटी रन कर गई। अब हम लोग क्या चाहते हैं, अब हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे ही मैं ना ये जो हमारा क्रॉस आइकन है इस पर क्लिक करूँ ना, तो ये हमारा डिलीट हो जाए, जो हमारा टू डू है वो रिमूव हो जाए। हम लोग ये चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग, ये हमारा आइकन है, हम लोग चाहते हैं कि इस पर हम लोग क्लिक करें। हम लोग इस पर जब क्लिक करें तो हमारा डिलीट हो, क्योंकि बताएगा हमारा पहला स्टेप क्या होगा। कोई अगर हो इतना जो कि थोड़ा दिमाग लगा पा रहा हो, कोई जो बताएगा कि हमारा पहला स्टेप होगा क्या इसको डिलीट करने के लिए। एक फंक्शनलिटी मैंने आपको बता दी, ठीक। अब डिलीट करने की फंक्शनलिटी हम लोग को डालनी है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, चैट बॉक्स में लिख दो अगर कंफर्टेबल है, कोई कंफर्टेबल नहीं है कोई बोलने में। कोई नहीं है, कलश अच्छा, जिसको नहीं है वो नो लिख दो एक बार। अच्छा कोई बात नहीं। देखो हम लोगों ने जब अपना ऐड टू डू डाला था तो हम लोगों ने क्या किया था कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लिक करने पर हम लोग चाहते हैं कि हमारे ये फंक्शन डिलीट हो जाए। तो हमारा पहली जो अप्रोच होगी ना वो हमारी क्या होगी कि हम लोग अपने इस आइकॉन में, ये जो क्लिक आइकॉन है उसके अंदर जा कर के हम लोग एक फंक्शन डालेंगे, ऑन क्लिक इक्वल टू रिमूव टू डू हो जाए। यानी कि क्लिक करने पर हमारा डिलीट हो जाए। तो हमारा पहला जो स्टेप होगा ना, आप लोग ऐसे धीमे धीमे करके सीखते हो, हमारा जो पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि हम लोग ऑन क्लिक करने पर एक फंक्शन रन कराएंगे, रिमूव टू डू। ठीक है, ऑन क्लिक करने पर, यानी कि ऐसे क्लिक करते हैं तो हम लोग चाहते हैं हमारा ये फंक्शन रन हो जाए। और इसके अंदर हम लोग कुछ पास करेंगे। क्या पास करेंगे, टू डू डॉट आई डी। ठीक है, अभी हमारा ये शो करेगा, बोलेगा कि रिमूव टू डू आपने बनाया ही नहीं है, तो कहाँ से आ गया। कोई बात नहीं बनाया तो बनाएंगे, लेकिन ना हम लोग को पहले डिस्ट्रक्ट कर लेना है, क्योंकि हम लोग ये रिमूव टू डू है ना, ये अपना हम लोग पेरेंट कंपोनेंट बनाने वाले हैं। अभी टू डू का पेरेंट कंपोनेंट कौन है ये कोई बताएगा मुझे। देखो सेशन जितना ज़्यादा इंटरेक्टिव रहेगा ना, उतना ज़्यादा आप लोग को मज़ा आएगा, उतना ज़्यादा मुझे मज़ा आएगा पढ़ाने में, उतना ज़्यादा आप लोग को समझ में आएगा। आप लोग सिर्फ एक साइड से सुन रहे हो यार, तो फिर मतलब रटना थोड़ी ना आप लोग को, चीज़ों को अपना दिमाग लगा के करना है। ऐसे थोड़ी ना वो आप लोग यही कॉपी पेस्ट करके कहीं पे जमा दोगे, जा करके सेट हो जाओगे। करना तो आप लोग खुद से ही है ना, तो अपना खुद से दिमाग को लगाना पड़ेगा आप लोग को। तो ज़रा बताओ कि पेरेंट कंपोनेंट कौन सा है, कोई बोलो। पेरेंट कंपोनेंट अच्छा हमारा होता है कि जहाँ पे हम लोग ना उसको बुलाते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं। हम लोगों ने टू डू बना लिया, उसके बाद हम लोगों ने किसी और दूसरे कंपोनेंट में उसको बुला लिया, यानी कि उसको इंपोर्ट करवा के उसको हम लोग वहाँ पे यूज कर रहे हैं, वो होता है हमारा पेरेंट कंपोनेंट। तो पेरेंट हम लोगों ने टू डू को बनाया और इंपोर्ट कहाँ से कराया, टू डू हमारा यहाँ पे बन गया। ठीक, उसको हम लोगों ने इंपोर्ट कहाँ पे कराया,
इंपोर्ट हम लोगों ने कराया टू डू लिस्ट में, है ना। यहाँ पे हम लोगों ने इंपोर्ट कराया और यहीं पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट डालेंगे। हम लोग बोलेंगे कि इस एट्रीब्यूट को अगर कोई कॉल करता है ना, तो आपको क्या करना है, ये रिमूव टू डू फंक्शन रन कराना है इस एट्रीब्यूट के लिए, ठीक है। अभी रिमूव टू डू हमारा बना तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, रिमूव टू डू बनाएंगे, है ना। रिमूव टू डू बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल हमारा कॉन्स्ट रिमूव टू डू, इसके अंदर हम लोग अपना आईडी पास करेंगे। रिमूव टू डू, इसके अंदर हम लोग पास करेंगे आईडी, इसके अंदर हम लोग एक नई एरे फॉर्म करेंगे, कांस्ट रिमूव्ड एरे, यानी कि इसके अंदर हम लोग ना अपना जो नई एरे होगी उसके अंदर हम लोग एलिमेंट्स कौन से डालेंगे, हमारे टू डूज, यानी कि टू डूज एरे में जितने भी एलिमेंट्स होंगे हम लोग इसके अंदर उतने एलिमेंट्स डाल देंगे, इनको फिल्टर करेंगे। डॉट फिल्टर हमारा क्या होता है ना, ये हम लोग एरे पे यूज करते हैं। डॉट फिल्टर हमारा होता है, हम लोग एरे पे यूज करते हैं। डॉट फिल्टर हम लोग एरे पे यूज करते हैं। डॉट फिल्टर बेसिकली करता क्या है कि जो भी हम लोग चेंज कर रहे होते हैं ना, वो हम लोग इस फिल्टर के अंदर डाल देते हैं और फिर वही चेंज करके हमारा ये एरे में सेव हो जाता है। तो यानी कि हम लोगों ने क्या किया, डॉट, यानी कि ये जो हमारा एरे है, डॉट फिल्टर, यानी कि इसको फिल्टर कर दो। फिल्टर करने में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा टू डू कंपोनेंट है ना, यानी कि जिस टेक्स्ट पे हम लोगों ने, जिस टेक्स्ट के क्रॉस पे हम लोगों ने क्लिक किया है वो वाला, वही हमारा टू डू है। यानी कि उसको हम, उसके साथ हम लोग करना क्या है, उसकी आईडी को, मैंने आपको बताया था कि टू डू में यहाँ पे हम लोग आईडी पे बेस्ड काम करेंगे, तो उसकी आईडी को हम लोग को ना नॉट इक्वल टू कर देना है आईडी के, ठीक। उसके बाद हम लोग को जो हमारा नया वाला एरे है उसको हम लोग को सेट टू डूज में कर देना है। तो अब मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो ये जो फंक्शनैलिटी है ना, इतना करने से आपकी अभी ऐड हो जाएगी। एरे सेव करते हैं, देखते हैं आपकी फंक्शनैलिटी ऐड हुई कि नहीं हुई। अच्छा, अभी ये कुछ हो नहीं रहा है इस पर, यानी कि हमने कुछ गड़बड़ कर दी। देखते हैं क्या गड़बड़ करी। टू लिस्ट यहाँ से बना लिया, रिमूव टू डू हम लोगों ने कर लिया, यहाँ से आईडी लिया, ठीक है। रिमूव टू डू, रिमूव टू डू, ठीक है। to.js में हम लोगों ने क्या करना था, यहाँ से रिमूव टू डू हम लोग को भेजना था, एंड एक क्लास नेम करना था, कोई बात नहीं। कहाँ पे गड़बड़ हुई देखते हैं एक बार।
आप लोग भी थोड़ा सोचो कहाँ पे गड़बड़ कर सकता हूँ मैं भी देखता हूँ थोड़ी सी गड़बड़ हुई है कहीं पे। फोटो उन्होंने बना लिया, कॉल भी हम लोग को ऐसे ही करना था, ऑन क्लिक करने का। ओके, मैंने आप लोगों को बताया था हुक्स में जब भी हम लोग कोई फंक्शन बनाते हैं ना, देखो हम लोग नीचे यहाँ पे ये कर रखा है एरो फंक्शन। ऑन क्लिक अंदर के अंदर ना हम लोग एरो फंक्शन बनाएंगे जब भी हम लोग कोई अलग से फंक्शन कॉल कराने वाला है। देखो हम लोग सब जगह ये कर रखा है, कंप्लीट टू में भी यही किया है, सेट ऐड में भी यही किया है और रिमूव में भी यही किया है। तो हम लोग इसी को करेंगे, इसी की वजह से हमारा जो है ना नहीं आ रहा था मोस्ट प्रोबेबली, जो कि हम लोगों ने ये सॉल्व कर दिया। तो अब हमारा ना ऐड होना चाहिए। देखो अब हमारा ऐड हो रहा है। लॉजिक फंक्शनलिटी काम कर गई। अब हमारे ऐप के अंदर दो फंक्शनलिटी आ गई कि अब ना हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स को, जितने एलिमेंट्स चाहें, जितने भी एलिमेंट्स चाहें हम लोग अब ऐड कर सकते हैं और उनको डिलीट कर सकते हैं। जैसे हम लोग इस क्रॉस पे क्लिक करेंगे अब हमारा एलिमेंट डिलीट होने लगा। अब हम लोग एक फंक्शनलिटी और डालना चाहते हैं, वो क्या है कि अब हम लोग चाहते हैं कि जैसे हम लोग इस वाले आइकन पे क्लिक करें ना तो हमारा अपडेट का ऑप्शन आ जाए, यानी कि एक ऐसी एक डिप बन के आ जाए, उसके अंदर ना हम लोग अपना जो भी हम सपोज़ मुझे कुछ और काम डालना तो मैंने गलती से कुछ और काम डाल दिया। अब मैं चाहता हूँ मैं वापस डिलीट करूँ उसको, डिलीट करने के बाद उसको दोबारा से ऐड करूँ। मैं चाहता हूँ ना उसको मैं अपडेट कर सकूँ कि नहीं ये काम नहीं था ये काम था, या फिर आप लोग कुछ और अपडेट करना चाहो, आप लोग चाहते थे कि ये काम करना तो उसके बाद आप लोग को ये काम करना था। तो जैसा आप लोग अपडेट अपना जिसके लिए यूज़ करना चाहो अपडेट फीचर हमारा, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि इस पर क्लिक करने से हमारा अपडेट टू डू मतलब जो होता है ना अपडेट होने लगे, जो भी हमारी टू डू है यानी कि जो टास्क है हमारा वो अपडेट होने लगे। तो अब हमारा पहला टास्क, हम लोग पहला काम क्या करेंगे अब कोई बताएगा? अब तक हम लोगों ने क्या किया, हम लोग ऐड करना जान गए, ठीक है, हम लोगों ने डिलीट कर लिया, ऐड कर लिया, डिलीट कर लिया। अब कोई बताएगा कि अब एडिट करने के लिए अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? अच्छा आप लोग को समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? जिसको समझ में आ रहा है ना वो एक बार यस लिखो, जिसको समझ में आ रहा है। सिर्फ एक को समझ में आ रहा है? उज्जवल जी हाँ, एडिट का फंक्शन बनाना है बिल्कुल, उसके बिना काम कैसे होगा? मैंने पूछा जिसको समझ में आ रहा है ना वो एक बार यस लिखो, ताकि मैं श्योर हो जाऊं कि जो मैं बोल रहा हूँ ना मेरी एकदम ऐसी मेहनत बर्बाद नहीं जा रही है। दो बच्चों का आया रिस्पॉन्स, और अगर किसी को डाउट हो तो डाउट लिखते चलो। थर्टी 32 बच्चे हैं क्लास, 31 बच्चे हैं आई गेस क्लास में, 30 बच्चे हैं आई गेस, दो तो मैं ही। तो आई गेस कितने का आया रिस्पॉन्स? 5-6 का। सेट स्टेट यूज फॉर एडिट, सेट स्टेट यूज फॉर एडिट। आज तो एक बार माइक पे आओ, मतलब समझ नहीं पाया मैं क्या बोल रहे हो तुम, या चैट में लिखना चाहो चैट में थोड़ा अच्छे से लिख दो।
तो आना है मतलब। देखो अगर आप लोग को, हाँ सर वो फंक्शन हम जब यूज करते हैं सर, तो सेट एडिट जैसे कि हमें एडिट करना होगा, हाँ तो हम सिर्फ सेट स्टेट एडिट और लेकर के तो चलते हैं ना सर उसमें। ऐसे एक्चुअली ना हम लोगों ने क्या किया है कि जो तुम बोल रहे हो ना वो ठीक बोल रहे हो, अप्रोच जो है ना वो हमारी यही होगी। बट हम लोग क्या करेंगे ना उसमें एक हम लोग एडिट करके एक उसमें इनिशियलाइज किया था हम लोगों ने आईडी और वैल्यू से। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि आगे एक फंक्शन बना देंगे कि अगर हमारा वो आईडी ट्रू है टू डू के अंदर, अगर हमारा वो आईडी ट्रू है यानी कि edit.id एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट कब करेगा जब हम लोग हमारा सेट एडिट फंक्शन रन होगा। अब सेट एडिट हमारा फंक्शन रन कब होगा, जब हम लोग हमारा जो एडिट वाला जो आइकन है उस पर क्लिक करेंगे। तो क्रोनोलॉजी समझ रहे हो? जी ये हो गया, ठीक है। आई गेस होपफुली आप सबको समझ में आ रहा है। बाकी ना अगर आई गेस बच्चे रिस्पॉन्स थोड़ा कम कर रहे हैं, अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो ना आप, तो मैं क्या करूँगा, अगर आप लोग का पढ़ने का मन नहीं है तो मैं आपको एक दो फंक्शनलिटी और बता दे रहा हूँ एडिट वाली, उसके बाद में फिर आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। एक दो मैं एक्स्ट्रा बताने का सोच रहा था बट आई गेस कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का, बेकार में बर्डन क्यों देना। तो ये ना हम लोग अपने ऐप की लास्ट फंक्शनलिटी ऐड करते हैं, उसके अंदर हम लोग को क्या करना है, हम लोग जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा अपडेट हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी ये है। हम लोगों ने क्या किया कि TI एडिट यानी कि जो हमारा एडिट वाला था ना, वो हमारा उस पर क्लिक करने से हम लोग क्या करना है कि सेट एडिट हमारा रन हो जाए। तो सेट एडिट हमारा कब रन होगा, जब हम लोग उस पर क्लिक करेंगे। तो सेट एडिट हमारा रन करके कर क्या रहा है, जो हम लोगों ने यहाँ पे एडिट में इनिशियलाइज कर रखा था, आईडी नल दे दी थी और वैल्यू में हम लोगों ने एम्प्टी दे रखा था, वही हमारा क्या कर रहा है ना कि आईडी में कुछ टू डू की आईडी दे रहा है और वैल्यू में कोई टू डू का टेक्स्ट दे रहा है। अब हम लोग आगे क्या करेंगे कि हम लोग ने एक कंडीशन डालेंगे कि इफ़ edit.id, इसका मतलब क्या हो गया कि इफ़ edit.id आपका एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये फंक्शन अगर ट्रू रिटर्न कब करेगा, जब आपका आईडी कुछ होगा। अगर आपका आईडी नल है, यहाँ पे अगर आपका आईडी नल है तो ये फंक्शन कभी रिटर्न ही नहीं होगा, तो आपका हमेशा यही प्रिंट होगा। बट अगर आपका आईडी नल नहीं है यानी कि उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर है, तब आपका ये रिटर्न होगा। एक फंक्शन में वो एक ही बार रिटर्न कर सकते हैं, तो या तो ये रिटर्न हो जाए या ये रिटर्न हो जाए। तो हमने कंडीशन डाल दी कि अगर हमारे आईडी में कुछ वैल्यू है तो हमको ये रिटर्न करना है, अगर हमारे आईडी में कुछ वैल्यू नहीं है तो हम लोग ये रिटर्न करना है। ये हमारा बेसिकली क्या है, टू डू की लिस्ट है, और ये हमारा क्या होगा, टू डू फॉर्म होगा। ताकि जब हम लोग क्लिक करने से होगा क्या, सेट एडिट में कुछ आईडी आ जाएगी। कुछ आईडी आने से क्या होगा, यहाँ पे चेक होगा कि टू एडिट.id में यानी कि आईडी एग्जिस्ट करती है, तो हमारा फिर ये रिटर्न नहीं होगा, हमारा ये रिटर्न हो जाएगा। ये रिटर्न होने का मतलब क्या हो गया कि आपका फिर एक डिव बन के आ जाएगा, टू डू फॉर्म आपका नया बन के आ जाएगा, जिसमें हम लोग अपनी जो वैल्यू होंगे उनको अपडेट कर देंगे। टू डू फॉर्म के अंदर एट्रीब्यूट डालेंगे एडिट, पहला एट्रीब्यूट, उसके अंदर वैल्यू हम डाल देंगे यही एडिट वाली, जो एडिट और सेट ऐड करके करते थे हम लोग, है ना। एंड ऑन सबमिट, इसको अगर हम लोग सबमिट करेंगे तो हमारा क्या होगा कि एक नया फंक्शन बना देते हैं हम लोग, सबमिट अपडेट। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। देखो यहाँ पे हम लोगों ने ये दे रखा था, इसके अंदर कुछ वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और एरो फंक्शन की तरह कॉल किया है हम लोगों ने। क्यों? क्योंकि कंप्लीट टू डू जो हमारा फंक्शन है वो हम लोग ने यहाँ पे थोड़ी ना बनाया है, हम लोग बस उसको डिस्ट्रक्ट किया है और यहाँ पे यूज किया है। बट जो फंक्शन हम लोग इसी प्रोफाइल में बनाने वाले हैं, इसी पेज में बनाने वाले हैं अपने टेक्स्ट में, तो उसको हम लोग इस तरह से कुछ लिखते हैं। मैंने आपको आई गेस
परसों लेक्चर में शायद बताया था, परसों या उससे पहले ये चीज़, जब मैंने आपको यूज स्टेट वगैरह बताया था, शायद परसों ही था वो। तो हम लोग ना सबमिट अपडेट फंक्शन यहाँ पे बनाएंगे। कौन सबमिट अपडेट हमारा फंक्शन क्या करेगा बेसिकली कि इज इक्वल टू वैल्यू एक हम लोग नया फंक्शन बना लेते हैं, और बनाएंगे नहीं एक्चुअली, हम लोग कॉल कर रहे हैं इसको, ठीक है। उसके अंदर पास क्या होगा, edit.id पास होगी एंड हमारी वैल्यू पास होगी। वैल्यू हमारी ये है और आईडी हमारी क्या है, edit.id हमारी ये है, इसकी आईडी, ठीक है, वो पास होगी, ठीक है। ये फंक्शन हमारा कॉल हो गया। अब ये फंक्शन बेसिकली हमारा कर क्या रहा है, अभी बनाया नहीं है, हम लोग बनाएंगे, बट ये फंक्शन हमारा करेगा क्या, आपका अपडेट कर देगा जो भी आपका टू डू होगा, ठीक है। और अपडेट करने के बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एक काम करना है, हम लोग को ना अपना सेट एडिट में आपको दोबारा से वही पहले वाली डाल देनी है, यानी कि आईडी इक्वल टू नल और वैल्यू इक्वल टू एम्प्टी। अगर ये नहीं करेंगे तो होगा क्या कि हम लोगों ने वहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने से होगा क्या कि आप क्लिक कर दोगे, आपकी टू डू में ऐड तो हो जाएगा बट वो शो नहीं करेगा, क्योंकि आपकी आईडी में कुछ वैल्यू है, तो आपका ये वाला फंक्शन में शो ही करता रहेगा। तो आपको सबमिट अपडेट करने पे करना क्या है, आपको अपडेट कर देना है टू डू को, ठीक है। और सेट एडिट में आपका आईडी को नल कर देना है। आईडी इक्वल टू नल करने से आपका क्या होगा ना कि आपका आईडी नल हो जाएगा, यानी कि फिर आपका ये वाला फंक्शन आपका फॉल्स हो जाएगा, ये वाली कंडीशन, आईडी तो कोई ऐसी है ही नहीं, तो आपका फिर ये वाला रन होगा। इसके लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लोज नहीं किया है, इसकी वजह से यहाँ पे लगा रहा है, ठीक है। आईडी इक्वल टू नल कर दिया, वैल्यू इज इक्वल टू हम लोगों ने कर दिया एम्प्टी। बहुत बढ़िया, सेव करेंगे तो अभी सेव करने पे हमारा एरर शो करेगा, ठीक है। और ये अपडेट टू डू हम लोग बनाएंगे टू डू लिस्ट में, हमारी पेरेंट कंपोनेंट में। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रक्ट कर लेंगे पहले इसको, ठीक, क्योंकि ये हम लोग ना अपनी पेरेंट कंपोनेंट से लेके आ रहे हैं। टू डू लिस्ट हो गया। अब टू डू लिस्ट में हम लोग जाके क्या करेंगे, हम लोगों ने टू डू में एट्रीब्यूट डाल रखा था, टू डू डाल दिया था, ठीक है। हम लोगों ने कंप्लीट टू डू डाल दिया था, हम लोगों ने रिमूव टू डू डाल दिया था। अब हम लोग डालेंगे अपना अपडेट टू डू, ठीक है। अपडेट टू डू इज इक्वल टू हम लोग को करना है कि एक अपडेट टू डू नाम का फंक्शन रन हो जाए, जो कि हम लोग बनाएंगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा अपडेट टू डू यहाँ पे बनाने वाले हैं। अपडेट टू डू बनाते हैं, अपडेट टू डू कोई दिक्कत नहीं है। अपडेटेड टू डू या अपडेट टू डू नहीं जी, अपडेट टू डू। ये हमारे यहाँ पे एरर शो कर रहा है क्योंकि हम लोगों ने इसको क्लोज नहीं किया, ठीक है। अपडेट टू डू हमारा ये हो गया। अपडेट टू डू में हम लोगों ने क्या किया, इज इक्वल टू कुछ हम लोग इसके अंदर एक टू डू आईडी नाम का आर्गुमेंट पास करेंगे और कोई न्यू वैल्यू पास करेंगे, ठीक है। फंक्शन ये हो गया हमारा।
अब हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, हम लोग ने अपने जो भी कंपोनेंट में जो हमारा वैल्यू है उसके अंदर हम लोगों ने कुछ टेक्स्ट डाल रखा है। तो अगर कुछ टेक्स्ट नहीं डाल रखा है, जैसा कि हम लोग नॉर्मल इसमें किया था कि न्यू वेल डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, यानी कि ये अगर हमारी कंडीशन ट्रू है यानी कि आपने कुछ टेक्स्ट नहीं डाल रखा है, तो आपका नॉर्मल रिटर्न हो जाएगा, यानी कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को एम्प्टी टास्क हुई ना अपनी लिस्ट में ऐड कराना है। ये हो गया उसके लिए। उसके हम लोग को सेट टू डूज करना है। इसमें हम लोग प्रेफ यानी कि जो भी प्रीवियस वैल्यू थी, प्रेफ को हम ना अपने मन से भी ले सकते हैं, कोई वो इशू नहीं है, ठीक है। मैंने प्रेफ पर डाल रखा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, थोड़ा कन्वीनियंट रहता है, समझ में आ जाता है आसानी से, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रेफ डाला, इसके बाद में ठीक है प्रेफ डॉट मैप हमारा क्यों करते थे, ताकि जो हम लोग को फैसिलिटी फंक्शनैलिटी सब पे डालनी है वो हम लोग कोई भी एक पे डाल दें, ताकि फिर उसके एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब पे वही सेम फंक्शनैलिटी ऐड हो जाएगी। हम लोग करना क्या है कि आइटम डॉट ID, यानी कि वो जो हमारा आइटम था, एडिट हमारा आइटम है उसकी जो ID है उसको हम लोग को इक्वल कर देना है, मतलब चेक करना है, ऑब्वियसली चेक करना है, इक्वल कर नहीं देना है, असाइन नहीं करना है, चेक करना है कि क्या वो टू डू ID के इक्वल है। जी हाँ, टू डू ID के इक्वल है। ये हम लोग टर्नरी ऑपरेटर लगा रहे हैं, इफ एल्स वाला नॉर्मल, ठीक है। एंड ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, हम लोग को पहले आइटम पास करना पड़ेगा, यहाँ पे एरर शो करेगा, हमने आइटम पास नहीं किया। हाँ बोलो, कौन था, बोलो, कुछ बोलना है। ये यहाँ पे एक और एरर लग जाएगा, पैरेंथेसिस, किसी को कुछ बोलना था, कोई बात नहीं, जब मन हो तब बोल देना। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारी जो आइटम की ID है, ठीक है, वो हमारी टू डू ID से, यानी कि जो हम लोग अपडेट कर रहे हैं उसकी ID के इक्वल है, तो हम लोग को न्यू वैल्यू है उसको पास कर देना है, जो हमारी न्यू वैल्यू है। अगर ऐसा नहीं है तो जो आइटम है हमारा वही रहने देना है। सेट टू डू हो गया हमारा, आई गेस। इसके बाद ना हमारे ये अपडेटेड टू डू फंक्शन रन कर जाना चाहिए। अच्छा जी, कुछ गड़बड़ कर दी इसका मतलब। ये चेक करते हैं हमारा मोस्ट प्रोबेबली गड़बड़ जो होगी ना टू डू में होगी। ID को तो यहाँ पर नल कर रखी है, तो करने के बाद भी हम लोग को ID नल कर देनी है। सबमिट अपडेट, सबमिट अपडेट, देखो अगर किसी को कोई इशू समझ में आता है तो बोलो, नहीं तो मैं तो ढूंढ ही रहा हूँ। सेट एडिट करने पे हम लोग को यहाँ पे नल करना है, नल कर दिया हम लोग। यहाँ पे हमारी ID वाली नल है, तो बहुत बढ़िया। एडिट इक्वल टू एडिट किया, एडिट इज इक्वल टू हम लोगों ने एडिट तो किया, सबमिट अपडेट पे क्लिक कर रहे हैं हम लोग। ये रहा सबमिट, अपडेट टू डू सेट एडिट। इस
इसमें और कुछ पेपर नहीं लग रही मुझे। टू डू लिस्ट में जाएंगे, ठीक है। टू डू करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलो, कोई बोलना चाह रहा है? जी अपडेट टू डू में हम लोगों ने क्या किया, न्यू वैल्यू कहाँ गया नीचे, ओके न्यू वैल्यू और टेक्स्ट कर दिया, रिटर्न कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। आइटम में हम लोग चेक करें कि आइटम डॉट डी टी करना है, दो कर देना है जी। तो सही सही है यार, देखते हैं। हाँ जी देखो, ये तो हमारी दो फंक्शनलिटीज हो गई, काम कर रहा है, ठीक है। ऐड टू डू हम लोग कुछ कर रहे हैं, ऐड हो रहा है हमारा, ठीक, डिलीट हो रहा है हमारा, ये तो पहले की थी। अब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे ना, तो ये हमारा क्या कर रहा है, हाँ जी। अब इसने क्या किया, हमारा एक और डिव ओपन कर दिया और हमने क्या किया, उसको डाल दिया। तो देखो ठीक, ऐसे करके हम लोगों ने एक और ऐड किया, हम लोगों ने कुछ ऐड किया, जीनर करके ऐड कर दिया। अभी देखो, अभी हम लोग जीनर क्या कर रहे हैं, इस पर क्लिक किया और यहाँ पे हमने कुछ उसकी जगह पे दीप डाल दिया और ऐड करेंगे। तो अब देखो, हमारा उसकी जगह पे दीप आ गया। अभी क्या हो रहा है कि अभी हम लोग हमारे जी आई हो रहे हैं। यहाँ पे अगर हम लोग डालते हैं सपोज़ कुछ और नाम डालते हैं, यानी कि सरनेम डाल देते हैं, चलो चौधरी, लो जी दीप चौधरी, अपडेट हो गया। लो जी, अभी हम लोग हमारा टू डू ऐप ऑलमोस्ट तैयार है, ठीक। सर अगर कोई डिजिट ले तो कैर फ्लोट वगैरह सर, देखो डिजिट वगैरह ना, अगर डिजिट वगैरह आपको ऐड करनी है, क्योंकि हम लोगों ने टू डू में बोल दिया कि अगर टू डॉट टेक्स्ट नहीं है, टू डू डॉट टेक्स्ट नहीं है, देखो ये तो प्रिंट हो रहा है, बट अगर हमारा टू डॉट टेक्स्ट नहीं है, यानी कि हम लोगों ने क्या कर रखा है, इनपुट जो है हमारा, वो अगर हमारा टेक्स्ट नहीं है, जैसे कि टू डू फॉर्म में आपको शो करता हूँ, हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट डाल रखा है और वहाँ पर भी हम लोग चेक किया है कि अगर टू डू में आपका टेक्स्ट नहीं है, अगर मतलब टेक्स्ट यहाँ पहली बात तो ये कि हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट डाल रखा है, तो यानी कि वो नंबर आपको प्रिंट भी नहीं कर सकते हो आप, मतलब आप टाइप करना चाहो नंबर तो नंबर टाइप भी नहीं कर सकते हो, ठीक। और अगर वहाँ पे हम लोग नंबर टाइप कर भी लेते हो तो वहाँ से वो आपकी वैल्यू ऐड नहीं करेगा। तो सिंपली इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे नंबर ऐड नहीं कर सकते हो। नंबर अगर आपको ऐड करने हैं तो आपको क्या करना है, आपको अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। आप लोग को मैंने ये इतना सा बनाना बता दिया, अब आप लोग अपनी क्रिएटिविटी करते रहना, जो भी आप लोग करना चाहो, जैसे वीडियो बनाना चाहो। अगर नंबर आप लोग को ऐड कराना है तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, आप लोग को बस जो टेक्स्ट की जो हमारी कंडीशन डाल रखी है हम उनको हटा देनी है, नंबर ऐड हो जाएगा आपका। समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसने बोला था एक बार बोलो। ओके सर, यस समझ गया। हाँ, वो तो आपके ऊपर है, आप लोग कौन सी फंक्शन डालना चाहते हो। देखो अभी हाँ हमारा ये ना ये हमारा बेसिक सा टू डू ऐप हो गया। इसमें मैंने कोई भी CSS नहीं डाली है, मैंने CSS का बोला भी था, CSS डालना मैं नहीं बताऊँगा आपको, CSS आप लोग अपनी मर्जी से डालना। मैंने थोड़ी बहुत CSS डाली, तो आई गेस अगर मैंने ओपन कर रखा हो, ओपन नहीं कर रखा है अनफॉर्चुनेटली, बट अगर मैं आप लोग को दिखाना चाहूँ
नहीं जी, वो फाइल मेरे पास अभी नहीं है। क्या करना है ना, आप लोग वहाँ पे क्या करना है, आप लोग को क्लास में जो दे रखी है हम लोगों ने, आप लोगों को CSS डालने के लिए क्या करना है कि ये जो हमारी app.css है, ये जो हमारी app.css है, इसके अंदर आप लोग को कुछ भी CSS डाल लेनी है, जो भी आप लोग का मन करता है। ठीक, जैसे आप लोग चाहो, आप लोग अपना देखो डिज़ाइनिंग पार्ट, ये तो हमारी फंक्शनैलिटीज़ हो गई, हमारा वो हो गया। तो अब बिना अभी सिर्फ इसमें फंक्शनैलिटीज़, अभी सपोज़ आपको कोई कार बना रहे हो, है ना, आप कार में उसका इंजन वर्क करवा दो, ठीक है, और आप कार में उसके इंजन वगैरह लगा दो उसमें और फिर चलाओ। तो अभी हमारा वही है। अब कार में आप लोग को डिज़ाइन क्या रखनी है, आप लोग को कलर कौन सा देना है, क्या चीज़ें कहाँ पे प्लेस करनी है, मैनेज कहाँ पे करना है, और क्या क्या कर डालना है आपको, वो सब आपके ऊपर है। यानी कि मैंने आपको फंक्शनैलिटी डालना बता दिया है, ठीक है, मैंने आपका इंजन पूरा बता दिया है, ठीक है, फंक्शनैलिटी डालना बता दिया है, और आपका जो पार्ट्स था वो मैंने बता दिया आपको। अब आपको CSS यानी कि डिज़ाइनिंग जो है वो आपको अपनी मर्ज़ी से डालनी है। अब अगर इतना मैंने समझाया, इतने में अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो फिर गिटअप पे चलते हैं। अच्छा, इतना मैंने समझाया, इतना समझ में किस किस को आया, एक बार यस लिखो जिसको समझ में आ गया। कलश को समझ में आ गया, ओके, आशुतोष को भी आ गया, केओ को आ गया, तरुषि को आ गया, उज्ज्वल को आ गया, शिता को आ गया, मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी बच्चों को समझ में आ गया। बहुत ही ऑड है क्योंकि डाउट आप लोग ने कम पूछे हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मे बी आप लोग जीनियस हो, एक बार में चीज़ें समझ में आ जाती हैं आप लोग को, मुझे नहीं आती, तो मुझे डाउट आते हैं। तो ये हो गया हमारा टू डू ऐप बेसिकली, है ना। अभी हम लोग चलते हैं गेटअप पे। तो कोई है जिसको गेट के बारे में पता हो, गेटअप के बारे में पता हो? मैं आपको गेट और गेटअप के बारे में ज़्यादा नहीं बताने वाला, ठीक है। मैं आपको इतना बता दूंगा, गेटअप पे आपका अकाउंट तो आप लोग ऑब्वियसली बना लोगे, साइनअप करना होता है आप लोग को, बस अपनी डिटेल्स डालोगे, मैसेज आएगा, OTP आएगी, डाल दोगे गेट पे, आपका अकाउंट बन के रेडी हो गया, है ना। तो वो नहीं बताऊंगा मैं आपको, मैं बस आप लोग को इतना बताऊंगा कि गेटअप पे रिपॉजिटरी कैसे बनाते हैं, ठीक है। कोई ऐसा हो जिसको गिट के बारे में पता हो, गेट और गेटअप के बारे में, मेरा काम आसान करना चाहे कोई, क्योंकि पता होना चाहिए मेरे हिसाब से थर्ड ईयर वालों को। तो सर जहाँ अपनी सारी कोड्स को अपलोड करते हैं सर, उसी को गिट कहते हैं। हाँ जी, और क्या, जहाँ पे हम लोग अपने कोड को अपलोड करते हैं। देखो गेटअप का मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए हैं, ठीक है, मैं आपको कोई ऐसे, मैं बस नॉर्मली बता दे रहा हूँ गेटअप होता क्या है, फिर मैं रिपॉजिटरी आपको बना के दिखा दूँगा। गेटअप आपका क्या है, गेटअप बेसिकली आपका एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है कि सपोज आपको ना कि आपने, मैं जैसे ही हम लोगों ने टू डू ऐप बनाया है छोटा सा, अभी आपको कोशिश करनी है कि आपको कोई एक बहुत बड़ा सा ऐप बना रहे हो आप, ठीक है, इसमें आप बैकएंड भी है, फ्रंट एंड भी है। अभी आपको क्या करना है कि अभी आप चाहते हो कि कोई आपका अकेले की बस की बात नहीं है, जैसे मरन अभी हम लोग आगे करेंगे तो वो फुल स्टैक डेवलपर मतलब होता आपको आता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, आपको आता है, ठीक है, आप लोग फ्रंट एंड भी आता है, आपको बैक एंड भी आता है, तो आप फुल स्टैक डेवलपर हो। लेकिन अगर आप जब आप दोनों चीज़ें हैंडल करते हो एक साथ, ठीक है, एक टाइम पे आप दोनों चीज़ें हैंडल करते हो एक साथ, तो वो बहुत प्रेशर हो जाता है, फिर गलतियाँ होती हैं, फिर प्रॉब्लम होती है आगे। तो होगा क्या, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, इसके लिए एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम हम लोग करते हैं। वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, जो भी आपका कोड होता है ना, आप लोग एक पर्टिकुलर जगह पे अपडेट करते रहते, अपलोड कर देते हो, फिर वहाँ से आपका जो भी पार्टनर है, जो भी आपका प्रोजेक्ट पार्टनर है, वो आपका वहीं से आपका अपडेट करता रहेगा, ठीक है। आपको वहीं से वो कोड आपका एक्सेस कर लेगा और अपडेट करता रहेगा, ठीक है। गेट और गेटअप अलग अलग चीज़ें होती हैं। गेट होता है आपका कि आप यहाँ से कोई भी कमिट वगैरह कर रहे हो, ठीक है, ये कर रहे हो। गिट और गेटअप के बारे में वीडियोस आपकी टूवर्ड्स से पड़ी हुई हैं हमारे, ठीक है। अगर आपको हमारे पे देखनी है, नहीं तो आपकी यूट्यूब पे कहने की तो मिल ही जाएंगी,
ठीक है। अब नहीं तो हमारे पे सर ने पूरी डाल के रखी हुई हैं गिट और गिटहब के बारे में पूरा अच्छे से, कैसे करते हैं वहाँ पे, क्या होता है वो, ठीक है। वहाँ से आप लोग थोड़ा अच्छे से समझ लेना। गिट हमारा ये होता है कि हम लोग यहाँ से कोई भी यहाँ से अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेते हैं गिट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ से जो भी हम लोग गिट कमिट करते हैं, हम लोग हमारा कोड जो होता है ना, वो हम लोग यहाँ से अपने गिटहब पे अपलोड कर देते हैं। गिटहब हमारा क्या है कि एक पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा एक हमारा सोर्स है जो कि जहाँ पे हम लोग अपने कोड अपलोड कर रहे हैं। गिट हमारा क्या है, गिट हमारा बेसिकली एक हमारा सॉफ्टवेयर है या फिर एक हमारे फंक्शन बोल दो, जो भी बोल दो, मुझे कोई पर्टिकुलर नाम याद नहीं आ रहा गिट को क्या बोलेंगे, है ना। बट हमारा एक सिस्टम है जो जिससे हम लोग अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग गिट से भी अपलोड कर सकते हैं या हम लोग डायरेक्टली जाके गिटहब पे रिपॉजिटरी बना के अपनी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो हम लोग अपने टर्मिनल पे जाकर गिट इंस्टॉल कर लेंगे और टर्मिनल पे जाकर के हम लोग अपनी रिपॉजिटरी बना करके जो भी कमांड्स वगैरह होती हैं वो 2 वेट्स पे आपको मिल जाएंगे। नहीं तो आप लोग कहीं पे भी यूट्यूब वगैरह पे सर्च कर लोगे, आप लोग को मिल जाएंगी, ठीक है। 2 वेट्स कमांड्स जो होती हैं गिट की, ठीक है। नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे मैं अभी करने वाला हूँ, आप लोग जा कर के गिटहब के जो प्रोफाइल है वहाँ पे जाओगे, आप लोग को टाइप क्या करना है, github.com। टाइप करोगे तो आपका गिटहब खुल जाएगा। और अगर आप लोग ने गिटहब में लॉगिन कर लिया एक बार ना, तो वो आपका पासवर्ड रिमेंबर रखता है, तो वो आपको रिमेंबर रखेगा। अगली बार जब आप लोग सेम IP एड्रेस यानी कि सेम लैपटॉप से विजिट करोगे तो आपका अकाउंट वो ऑलरेडी लॉगिन होगा, ठीक है। ये देखो, ये मैंने सारे बना रखी हैं, ये सारे प्रोजेक्ट मैंने डाल रखे हैं। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट मेरे लैपटॉप में पड़े हुए हैं जो कि डालने हैं मुझे, वो मैं 1-2 दिन में डाल दूँगा, है ना। ये सारी मैंने रिपॉजिटरी बना रखी हैं। रिपॉजिटरी बनाते कैसे हैं, आपको सबसे पहले साइनअप करना होगा। साइनअप करने के लिए आप लोग क्या करना होगा कि जैसे कि ये मैंने क्लिक कर दिया गलत जगह, इसको हटाते हैं। हाँ जी, जैसे कि मैंने यहाँ से अभी साइन आउट करता हूँ। मैंने साइन आउट किया तो क्या होगा, आप गिटहब का जो होम पेज होगा, जब आप लोग ओपन करोगे, जब पहली बार ओपन करोगे ना, तब आपका जो खुल के आता है वो आपका अभी ओपन हो जाएगा। मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो है तो थोड़ा सा ओपन हो रहा है वो। जी हाँ, ये हमारा गिटहब ओपन हो गया। अब आपको क्या करना है ना, ये हमारा पेज ओपन हो गया। आप लोग के यहाँ से अपनी ईमेल एड्रेस डालोगे, साइनअप करने के लिए यहाँ पे आप लोग क्लिक कर दोगे, आपके पास OTP वगैरह आएगा, आप लोग साइनअप कर सकते हो, है ना। साइनअप करना इतना आसान है, ठीक। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आपको साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने से होगा क्या, आपका जो लॉगिन पेज है वो ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। वो तो आपका ये पासवर्ड ऑलरेडी रिमेंबर रखता है, ये गिटहब की फंक्शनलिटी नहीं है, या फिर क्रोम की फंक्शनलिटी है, आपको पता होगा, है ना। आप लोग कहीं भी पासवर्ड ऑलरेडी रिमेंबर रखता है ये, तो जैसे ही आप लोग कोई अपना लॉगिन खोलते हैं ना, तो आपको ऑलरेडी पासवर्ड और जो यूजर नेम होता है ना, वो आपको पड़ा हुआ आता है ना, जो आपका सेव पासवर्ड होगा। साइन इन करोगे, साइन इन करने पर आपको ये साइन इन करवा देगा। यहाँ पे आपकी जितनी भी रिपॉजिटरी होंगी वो शो होंगी, ठीक है। अगर आपने नहीं एक भी रिपॉजिटरी बनाई है नई हुई गिटहब पे, तो आपकी कुछ भी शो नहीं होगा यहाँ पे। रिपॉजिटरी बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। रिपॉजिटरी का नाम डालना है, जैसे कि मैंने डाला रिएक्ट टू डू ऐप, बहुत बढ़िया। मैंने ना एक बिल्कुल ही, जब मैंने HTML CSS सीखी थी तब मैंने एक और टू डू ऐप बनाया था। तो बोलो, अगर आप लोग चाहो तो मेरी गिटहब पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। deep-234 github.com-234 करना तो आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा। अभी ना आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं कि आपको पब्लिक रखना है, प्राइवेट रखना है। अगर आप लोगों को पब्लिक रखना है तो क्या होगा कि जो भी मतलब कि आपका कोई भी पर्सन ऑन द इंटरनेट जिसके पास गिटहब का अकाउंट है, वो आपका फ़ाइल एक्सेस कर सकता है, ठीक है। आपकी फ़ाइल देख सकता है, उनको डाउनलोड कर सकता है, उनको कॉपी कर सकता है, उसके बाद एक्सेस रहेगा।
प्राइवेट कर लोगे ना तो वो आपसे परमिशन मांगेगा, तो वो आपसे ना परमिशन मांगेगा, आप तब आप उसको परमिशन दोगे। पुल और पुश करके होता है ना, आपसे परमिशन मांगेगा, तब आप उसको परमिशन दोगे कि हाँ भाई तुम चेंज कर सकते हो। पब्लिक हम लोग नॉर्मली रखते हैं, पब्लिक हम नॉर्मली रखते हैं। प्राइवेट हम लोग करते हैं जब हम लोग अपने कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं दोस्तों के साथ, हाँ। उसके बाद रीडमी फाइल अगर हम लोग को ऐड करना है, यानी कि अगर आप लोग को टू डू ऐप हमारा किस पे बेस्ड है, हम लोगों ने कैसे बनाया, वो करना है, तो हम लोग रीडमी फाइल ऐड करते हैं। गिट इग्नोर मैंने आपको बताया था, जो कि मेरे रिएक्ट ऐप में ऑलरेडी एडिट होती है गिट इग्नोर, वो भी ऐड करनी है तो वो भी ऐड करना है। लाइसेंस वगैरह डालने होते हैं आप वो भी डाल सकते हो। ये सब करने के बाद क्रिएट रिपॉजिटरी करोगे, या आपकी रिपॉजिटरी बना देगा। अब नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा कोड अपलोड करने का। कोड अपलोड करना बहुत आसान होता है यार। ऐड फाइल, यहाँ पे आप जाके कोड लिख भी सकते हो, अपलोड भी कर सकते हो। मैं अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। या तो आप लोग ना उस पर क्लिक करने के बाद अपना जो भी, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं कहाँ गया, डेस्कटॉप पे हमारा बूटकैम्प टू डू ऐप, ये जो हम लोग बना रहे हैं उसके फोल्डर में आए। वहाँ पे आने के बाद आपको कोशिश ये करनी है ना, आपको ये सारी नोड मॉड्यूल्स वगैरह अपलोड नहीं करना, आपको सिर्फ पब्लिक सोर्स अपलोड करना है। और ना आपको ये बोल देना है रिएक्ट वगैरह में, यानी कि मतलब बोलने का मतलब ये है कि आपको अननेसेसरी फाइल्स आपको अपने तरफ से ऐड नहीं करनी। तो गिट इग्नोर है आपके पास तो वो इग्नोर कर ही देगा। मैं ये बोलता हूँ कि आपको ना अननेसेसरी फाइल अपलोड नहीं करनी है। आपको रीडमी फाइल में बोल देना है कि ये ना हमारा रिएक्ट ऐप है, तो आपको पहले रिएक्ट ऐप इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आप ना, अगर आपको हमारा ही कोड चाहिए तो आप लोग नॉर्मली पब्लिक सोर्स से कॉपी करके, जो भी है ना, आप लोग यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो अपने में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो इन दोनों फाइल्स को, पब्लिक फाइल उठाई मैंने, कॉपी, ये देखो हमारी 17 फाइल्स हैं पब्लिक में, ये सबको ऐड करेगा एक एक करके। और दोबारा मैं सोर्स यहाँ से उठाया, कॉपी, लो जी, सोर्स हमारा अपलोड होने लगा। अब बेसिकली नहीं तो हम लोग क्या कर सकते थे, इस पर क्लिक किया हम लोगों ने, चूज़ योर फाइल्स। चूज़ योर फाइल्स क्या करेगा ना, आपके सिस्टम में से आपका ओपन कर देगा। यहाँ से आपको जिस फाइल को अपने इसमें डालना है, अपलोड करना है, कर दो। ऐसे भी आप लोग अपलोड कर सकते हो। आपने कोड अपना अपलोड कर दिया, ये क्या करेगा, जितनी भी आपकी फाइल्स हैं उन सबको अपलोड करेगा धीमे धीमे, जैसे आपका नेटवर्क की स्पीड है। लो जी, सारा आपका अपलोड हो गया जितना भी कोड है। अब आप लोग को कुछ यहाँ पे चेंज वगैरह डालना है, जो भी करना है। आप लोग ना कमिट चेंज करने का मतलब क्या हो गया कि आपने रिपॉजिटरी बना दी थी, अब आप लोग उसमें कुछ चेंज कर रहे हो ना, तो आप लोग यहाँ पे चेंज करोगे। और ये होता है आपका न्यू ब्रांच क्रिएट करना चाहते हो, या आपकी ब्रांचिंग होती है कि ना, गिटहब का फ़ायदा क्या होता है ना कि आपको, अगर आपने सपोज़ करो कोई भी अपने कोड में चेंज करते हो, लेकिन आपका वो चेंज निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उसका आपके कोड पे, यानी कि आप करना कुछ और चाहते थे, साला आपका एक एरर सॉल्व करने के चक्कर में 100 एरर आ गई। तो अब आप चाहते हो ना कि हमारा जो पुराना वाला कोड है वो वापस आ जाए, तो उसके लिए हम लोग करते हैं क्रिएट अ न्यू ब्रांच। न्यू ब्रांच क्रिएट करने से क्या होता है कि आप अपने वापस से अपनी जो प्रीवियस ब्रांच है उस पर जा सकते हो। ब्रांचेस क्या करती हैं कि आपने पहले एक कोड में कमिट किया, एक ब्रांच हो गई हमारी, दोबारा आपने कमिट किया तो आपको दूसरी ब्रांच हो गई। तो यही होता है कि आपको सेम ब्रांच में आगे बढ़ना है, सीधा जो मेन ब्रांच है हमारी एक होती है उसमें आपको चेंज करना है, या फिर आपको नई ब्रांच क्रिएट करनी है ताकि आप वापस भी आ सको। तो हम तो पहली बार कमिट कर रहे हैं तो हम लोग मेन ब्रांच ही रखेंगे, एंड होपफुली अब तो कोई मैं तो नहीं करने वाला इस पर। लो जी, प्रोसेसिंग योर फाइल्स, इस पर क्लिक करोगे, जितने आपके चेंजेस हैं, लो जी, ये आपकी पहली रिपॉजिटरी गिटहब पे बनके तैयार हो गई। इसका ये नाम है। अगर आपको किसी को शेयर करना है तो आप क्या करोगे, क्लिक किया, कॉपी पेस्ट, है ना, ये हो गया। आप यहाँ पे जाने से कर सकते हो।
जैसे कि Deep234 जो मेरा अकाउंट है, देखो ये मेरा अकाउंट है, ये ना मेरा अकाउंट है। यहाँ पे आप अपने बारे में डाल सकते हो, स्टूडेंट है, इंडिपेंडेंट डेवलपर, ये मैंने ऐसे ही डाल रखा है, ठीक है। या आप जितने भी ऐड वो हैं ये कर सकते हो आप लोग यहाँ से। जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स जो भी आप रिपोजिटरी ऐड करोगे वो आपकी यहाँ पे शो करेंगी। फिर अभी भी जिस भी रिपोजिटरी पे जाना चाहो वहाँ पे आप जा सकते हो। यहाँ पे आपकी रिपोजिटरी सारी शोज़ करेंगी, ठीक है। वो आपका बस किन रिपोजिटरी को आप शो करना चाहते हो अपनी प्रोफाइल को अच्छा बनाने के लिए हुआ। यहाँ पे क्लिक करोगे, लो जी आपकी रिपोजिटरी ओपन हो गई, ठीक है। ये हो गया आपका गिटहब, उस पर रिपोजिटरी बनाना। आपको और नॉलेज चाहिए तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो गिटहब को। कोई डाउट है अगर तो पूछ सकते हो आप लोग। मुझे लगा सारे चले गए, ठीक है, बोला थैंक गॉड। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। टू डू ऐप में, गिटहब में, इतना हो गया। मैं एक बार आप लोग यस अटेंडेंस दे दो अपने सारे लोग, तो मैं फिर स्क्रीन रिकॉर्ड बंद कर देता हूँ। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ गेट बैश ना, जैसे कि हम लोगों ने गिटहब पे जाकर के रिपोजिटरी बना रहे हैं, तो ऐसे आपका गेट बैश क्या होता है ना, वो आपका एक खुद का विंडोज़ होता, मतलब विंडोज़ बन के आ जाता है आपके लैपटॉप में। तो उस पर आप लोग ना जो भी अपना चेंज करना चाहो वहाँ से भी चेंज कर सकते हो गेट बैश से। गेट बैश मैंने कभी ज़्यादा यूज़ नहीं किया यार, तो इसलिए ज़्यादा मुझे नहीं पता गेट बैश। सालों में लग गया यस, क्योंकि फिर मैं रिकॉर्डिंग बंद करने वाला हूँ। आज हमारा लास्ट लेक्चर है, हाउ विल वी गेट सर्टिफिकेट्स। आयुष शुरुआत में अश्विनी सर आए थे ना सर्टिफिकेट से बताने के लिए कैसे आप लोग लोगे, क्या होगा। ये सारा आप अश्विनी सर से बात कर लेना सर्टिफिकेट्स का, उनको ज़्यादा मालूम है, वही सब हैंडल कर रहे हैं, है ना। एंड अगर किसी को रिएक्ट में ही आगे काम करना है एंड फुल स्टैक में आपको आगे काम करना है तो हमारा बूट कैंप आने वाला है, जिसके बारे में आज अचिन सर ने बताया, है ना। उसमें हम लोग प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे। बूट कैंप की डिटेल्स सर ने लिंक दे दी थी, एंड कोई डिटेल हो तो आप मुझसे अचिन सर से बात कर सकते हो। सिलेबस और कैसे चीज़ें हम लोग करने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं, ये अगर आपको पूछना है तो आप मुझसे पूछना। सर्टिफिकेट कैसे होगा, प्राइस क्या होगा, कब आने वाला है ना, ये सब आप अचिन सर से पूछना। सिलेबस एंड कंटेंट, टाइमिंग, ये सब आप मुझसे पूछना, ठीक है। ये मेरा काम है, बाकी सारा काम अचिन सर का है, तो आप उनसे वो सब पूछना, है ना। चलो ठीक है, आई गेस सब लोगों ने यस बोल दिया है। रिकॉर्डिंग रोक लेते हैं इसी बात पे।